कम पड़ा होगा ना, ठीक है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक संकल्प था, जिसका उदाहरण बना कोरगुटालो हिल्स, जिसे काली पहाड़ी या ब्लैक हिल्स भी कहते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती, झरने, दुर्गम पहाड़, प्राकृतिक गुफाओं और घने जंगलों से परिपूर्ण कोरगुटालो हिल्स भौगोलिक रूप से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की तरफ से ये जिला बीजापुर और तेलंगाना की तरफ से जिला मुलुगु से लगा हुआ है। इसकी पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नाम्बी जलप्रपात, ताड़ापाला, गौड़ा लासारी जलप्रपात, पालीन डैम और भी कई प्राकृतिक झरने हैं। प्रकृति की सुंदर इस देन पर पिछले कई सालों से नक्सलियों का आतंक था, जिसका शिकार कभी मासूम ग्रामीण हुए तो कभी जंगली जीव। लेकिन नक्सलियों के आश्रय स्थल रहे इस कोरगुटालो हिल्स पर अब शांति है। इस शांति, सुरक्षा और स्वच्छंदता के लिए सुरक्षा बलों ने वो युद्ध लड़ा जो कभी असंभव सा प्रतीत होता था। कभी नक्सलियों का आतंक तो कभी अनड्यूलेटिंग टेरेन जैसे प्राकृतिक चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने खड़ी थी। लेकिन मन में दृढ़ संकल्प था कि नक्सलियों की उस पनाहगाह को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, जहां आतंक की रणनीतियां तैयार होती हैं और शांति का परचम लहराना है। इसी निश्चय के साथ डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ ने मिलकर अब तक के सबसे बड़े सफल माओवादी विरोधी अभियान को पूरा किया और सफलता भी पाई, जिसमें सुरक्षा बल के 18 जवान घायल हुए। किसी भी सुरक्षा बल की शहादत नहीं हुई। ये वो कहानी है जिसमें शौर्य, समर्पण, समन्वय और धैर्य की मिसाल है, जिसे राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर पूरा किया। दो राज्यों की सीमा पर स्थित होने और गहरी खड़ी पर्वत श्रृंखला होने के कारण यह ऑपरेशनल रूप से काफी दुर्गम और कठिन है। पर्वत श्रृंखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 700 से 900 मीटर है। पर्वत श्रृंखला की घाटियों, चोटियों, चिकन नेक, गुफाओं और खड़ी चढ़ाई ने इसे पिछले कई सालों से उपयुक्त नक्सल ठिकाना बना दिया था। नक्सलियों को लगता था कि ये डोमिनेटिंग हाइट्स उन्हें पुलिस के हमले से बचा सकती है। यही नहीं, इस पर्वत श्रृंखला पर तकरीबन 250 से ज्यादा गुफाएं भी हैं, जिसे नक्सली आश्रय स्थली, डंप एवं हथियार बनाने के कारखाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जहां प्राकृतिक रूप से जल स्रोत भी मौजूद है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केंद्र और राज्य की सुरक्षा बलों ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने कोरगुटालो हिल्स की अनड्यूलेटिंग टेरेन, भौगोलिक चुनौतियों और प्रतिकूल मौसम का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। कोरगुटालो पहाड़ी पर माओवादियों के ठिकाने का पता चला, जहां 300 से 400 माओवादी समय समय पर आते जाते रहते थे, जिनमें 40 से 50% महिला नक्सली थी। जिसके बाद 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक कुल 20 दिनों में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से कोरगुटालो हिल्स पर्वत श्रृंखला को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की। लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों के सामने कई चुनौतियां थीं। परिस्थितियां किसी युद्ध से कम नहीं थी। 45 डिग्री तापमान पर गर्म चट्टानों की चढ़ाई करते हुए सुरक्षा बल अपने मिशन की तरफ बढ़ रही थी। चढ़ाई करते वक्त जवानों के हाथों में जलन होने लगी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। इस बीच मौसम ने भी साथ छोड़ा। खराब मौसम से बारिश और बिजली गिरने के खतरे से भी जवानों ने दो हाथ किए। इसके अलावा जंगली जानवरों और भालू से सामना हुआ, मगर फिर भी कदम पीछे नहीं हटाए। जहरीले कीड़े, हर तरफ बिछे आईडी जवानों के लिए बड़े अवरोध थे। मगर सुरक्षा बलों ने बेहतर रणनीति से ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोनों राज्यों की सीमा पर समन्वय बनाते हुए जवानों ने पहाड़ी टॉप्स को एक साथ सैनिटाइज किया। सटीक इनपुट,
सतर्क मूवमेंट और जंगलों में सीमित नेटवर्क के बावजूद सफल संचार करते हुए सुरक्षा बलों को आखिर बड़ी सफलता मिली जब नक्सलियों के बनाए बंकर्स जवानों ने खोज निकाले। नक्सलियों ने यहाँ आर्म्स और नेट मशीन भी लगाई जिससे नक्सली आर्म्स मैन्युफैक्चर करते थे। 250 से ज्यादा ऐसे गुफा मिले जिनमें नक्सलियों के द्वारा हजारों टन खाद्य सामग्री, चिकित्सा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। बीजीएल की कमी को पूरा करने हेतु नक्सलियों द्वारा हथियार फैक्ट्री और आईडी के निर्माण हेतु विभिन्न विस्फोटकों का जखीरा कोरगुटालो हिल्स पहाड़ी से बरामद हुआ। इसके अलावा सुरक्षा बलों को 2 टन से अधिक विस्फोटक सामग्री, 150 से ज्यादा बंकर, 9 टन से ज्यादा रसद सामग्री, 450 से ज्यादा आईडी और 31 नक्सली शव मिले। सुरक्षा बलों ने हथियार बनाने की सामग्री, माओवादियों के 4 कारखाने और नक्सली साहित्य भी बरामद किया। संभवतः नक्सलियों ने पहाड़ी के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने के लिए 1.5 से 2 वर्षों के लिए सामग्री को इकट्ठा कर रखा था। विस्फोटक और अन्य सामग्री की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसे पहाड़ी से नीचे लाना संभव नहीं था और इसीलिए इन्हें फोटोग्राफी कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोरगुटालो हिल्स का प्रयोग नक्सली मुख्य रूप से ट्रेनिंग कैंप, हथियार के भंडारण, गुप्त अस्पताल और पार्टी मीटिंग्स की गतिविधियों के लिए करते थे। नक्सलियों ने इन इलाकों में ऐसी माइनिंग की थी जैसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर की गई माइनिंग होती है, लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों का ये देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ बलों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया अब तक का सबसे दुर्गम और अज्ञात इलाके में ये पहला अभियान था। एवं सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर्स का लॉजिस्टिक सपोर्ट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हेतु भरपूर सहयोग लिया गया। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर निर्धारित समय अवधि में नक्सली समस्या के समूल उन्मूलन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। कोरगुटालो हिल्स अभियान सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि ये धैर्य, समर्पण और समन्वय की वो कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को बताई जाएगी कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं और आतंक की अंधेरी रात को मात खानी ही पड़ती है। बस्तर की नई सुबह।